नमस्कार। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि संविधान का निर्माण कितना ज़रूरी चैप्टर है। तो आज हम इसी चैप्टर के वो सारे फैक्ट्स एक एक करके समझेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम संविधान बनने की पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मांग कैसे उठी, फिर सभा कैसे बनी, उसने काम कैसे किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या रोल था, और आखिर में संविधान को कैसे अपनाया गया और उससे जुड़े जरूरी फैक्ट्स कौन-कौन से हैं। चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब भारत के लिए एक अपनी संविधान सभा की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया था। ये एक लंबी और काफी संघर्ष भरी यात्रा थी जिसके हर एक पड़ाव को हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये आइडिया रखा। ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, मतलब ऑन पेपर तो मान लिया, लेकिन असली रास्ता साफ हुआ 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से। तो ठीक है, मांग तो मान ली गई, पर अब असली सवाल ये था कि ये सभा बनेगी कैसे, इसके सदस्य कौन होंगे, कहां से आएंगे। चलिए अब इसके गठन और संरचना को समझते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से संविधान सभा की कुल सीटें तय की गईं 389। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। और इन सीटों को ब्रिटिश भारत, देसी रियासतों और चीफ कमिश्नर प्रांतों के बीच बांटा गया था। और ये चार्ट देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 389 में से जो सबसे बड़ा हिस्सा था, यानी 292 सीटें, वो सीधे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को दी गईं। 93 सीटें देसी रियासतों को और 4 सीटें चीफ कमिश्नर के प्रांतों को मिलीं। उस समय के भारत का राजनीतिक नक्शा कुछ ऐसा ही था। हाँ, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो एग्जाम्स में बार बार आता है। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था। उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने किया था। मतलब ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो जब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि देसी रियासतों ने शुरू में इस पूरी प्रक्रिया से खुद को दूर ही रखा। तो अब सभा बन चुकी है, सदस्य आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि काम कैसे शुरू हुआ। चले देखते हैं कि इसके पहले सेशन इतने ऐतिहासिक क्यों माने जाते हैं। संविधान सभा के पहले कुछ दिन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया जिसने हमारे संविधान की आत्मा तय की। और यही उद्देश्य प्रस्ताव था जो आगे जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। इसमें यह संकल्प लिया गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा जो अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। और फिर आया 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसने तो मानो पूरा गेम ही बदल दिया। अब हमारी संविधान सभा पूरी तरह से एक संप्रभु, एक सॉवरेन बॉडी थी। मतलब वो ब्रिटिश सरकार के किसी भी कानून को बदल सकती थी और अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बना सकती थी। यही नहीं, ये भारत की पहली संसद भी बनी। देखिए, संविधान बनाना कोई छोटा काम तो था नहीं, तो इसे कई समितियों के बीच बांटा गया। लेकिन एक समिति ऐसी थी जो इन सब में सबसे ज्यादा खास थी, और वो थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसा कि हम देख सकते हैं, काम को बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटा गया था। संघ की शक्तियों पर जो समिति बनी उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, तो वहीं प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों जैसी महत्वपूर्ण समितियों की कमान सरदार पटेल के हाथों में थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसकी स्थापना की तारीख याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947। इसी समिति के कंधों पर हमारे संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये है वो शानदार टीम जिसने हमारे संविधान को उसका असली रूप दिया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें हम सब भारत के संविधान के जनक या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। उनके साथ एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कानून के बड़े बड़े विद्वान भी थे। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान आखिरकार कब और कैसे अपनाया गया, और इससे जुड़े कुछ ऐसे रैपिड फायर फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं।
तो फरवरी 1948 में संविधान का पहला ड्राफ्ट पब्लिक किया गया। इस पर महीनों तक बहस हुई, कई संशोधन हुए और फिर 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट सभा में रखा गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 26 नवंबर 1949, जब भारत का संविधान पास किया गया और अपनाया गया। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में कितना वक्त लगा होगा? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान कुल 11 बैठकें हुईं। ये आंकड़े सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और इस पूरे ऐतिहासिक काम पर खर्चा कितना आया? उस जमाने में पूरे 64 लाख रुपए। ये भी एक ऐसा फैक्ट है जिसे याद रखना चाहिए। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, तब उसमें क्या-क्या था? एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ये हमारे संविधान का ओरिजिनल ढांचा था। बाद में तो इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं। लेकिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। चलिए, जाते जाते कुछ और क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम्स में आते हैं। संविधान सभा की मोहर का प्रतीक क्या था? हाथी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। और मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। ये नाम बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा संविधान जो लगभग 75 साल पहले एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ने बनाया था, वो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी रोशनी कैसे बना हुआ है? इस पर जरूर सोचिएगा।